गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है और आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी आपकी रिलेशनशिप की और प्रेजेंट क्या चल रहा है। अब इसमें जो जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं इस रीडिंग में क्या लेना चाहिए तो वो मैं लेते जाऊँगी, बट जो मेन टॉपिक है आज के रीडिंग का कि आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच जो लोग नए सिरे से जुड़ रहे हैं इस चैनल से और पहले दिन से भी जो लोग जुड़े हैं सभी लोगों का ना बहुत दिल से वेलकम। और इसी तरह से बने रहिए चैनल पे। हम लोग अच्छे अच्छे गाइडेंस लेके आएंगे आपके लिए। हम लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है ना, इसीलिए मैंने बोला। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या है, करंट सिनेरियो आपके रिलेशनशिप का क्या चल रहा है। थोड़े बड़े हैं कार्ड्स तो गाइस, इसीलिए आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना मुझे। मैं आज ना थोड़ा सा कार्ड पे भी क्या मैसेज आ रहे हैं आपको मैं वो भी देना चाहती, इसीलिए मैंने एक कार्ड लिए हैं। किंग ऑफ रफाइल, सेवन ऑफ माइकल। प्यार है भाई, बट कोई चीटिंग भी है साथ में। पर्सन से तो काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है आपको, बट पीछे कोई वजह है। जस्टिस, ऐसा लगता हो शायद आपको कि आपको जस्टिस मिल गया है, बट मुझे लगता है कि कोई डिवोर्स के लिए भी सोच रहा है तो उनका डिवोर्स फाइनल होने को आया है। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको जस्टिस मिल गया है, इसे एनर्जी यहाँ पे सिक्स ऑफ एरियल की भी एनर्जी गाइस। सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, यस। कोई कोर्ट केस था तो उसमें आपकी विक्ट्री डेफिनेटली हुई है। कोर्ट का फैसला आपके साइड से हुआ है। या तो द व्हील, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है गाइस। आर्कएंजल जरमेट, आर्कएंजल रेगल, आर्कएंजल राफेल आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। मैं आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग भी लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसी कार्ड से लूँ आपको। करंट इसी कार्ड से देखेंगे। दिख रहे शायद आपको? ओके, एंड नाउ परफेक्ट। एस ऑफ एरियल, कोई नई स्टार्ट हुई है फिर से नए एक्शन से, या फिर हो सकता है किसी का डिवोर्स हो गया, उनके फेवर में रिजल्ट आ गया है कोर्ट का और डेस्टिनी ने कोई नया कनेक्शन दिया है आपको। नहीं तो इसी रिश्ते में आपके साथ जस्टिस दिया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, डेस्टिनी ने। आपकी विक्ट्री हुई है, भले कोई कितनी ही चीटिंग भरे एनर्जी से क्यों ना आए। फाइव ऑफ माइकल, देखिए ये चीटिंग वाला पर्सन बहुत झगड़े करता है आपसे, आर्गुमेंट करता है। जिसके दिल में चोर होना गाइस, वो ऐसे ही बिहेव करता है। चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, वो चीज। चैरिट, जस्टिस, ठीक उसके बाद चैरिट। अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे ना, या फिर आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे लॉयल रहे, आपसे बने रहे, तो यही जस्टिस आपके साथ हुआ है कि ये तो पर्सन आपके साथ आए हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, मुझे लगता है कि आप उस रिश्ते से निकल गए हैं। जिनको ये रिश्ता नहीं चाहिए था, तो शायद उनको छुटकारा मिल गया है ऐसे रिश्ते से। नाइन ऑफ रफाइल एंड नाइन ऑफ एरियल, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी तो हुई है कंप्लीट।
हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे 6 ऑफ पेरल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप एंड विल। ये एनर्जी आपकी आई है। यस, विश फुलफिलमेंट तो आपकी करंटली इस रिलेशनशिप में आपकी इस विश फुलफिलमेंट हुई है। आपने जो चाहा था इस रिश्ते में बदलाव, आपने जो चाहा था इस रिश्ते में वो सारी खुशियाँ, वो तो डेफिनेटली मिली है आपको। यस, फिर भी रिश्ते में एक धोखा है, आर्ग्यूमेंट थोड़े छोटे मोटे होते रहते हैं आपके साथ, बट मुझे लगता है या तो आप इस सारी सिचुएशन को डील करना सीख गए हैं। आपको शायद पता है कि ये पर्सन ऐसे है, बट इस रिश्ते में अब आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला है। आपके पर्सन ने आपके साथ कई नई नई न्यू स्टार्ट की है। एक स्टेबिलिटी के साथ इस पर्सन ने इस रिश्ते की शुरुआत की है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी रीडिंग करूँ तो किंग ऑफ रेफेल के ठीक नीचे आता है एस ऑफ एरियल। तो यस, इस प्यार की शुरुआत अनकंडीशनल लव से तो शुरू है, और अब इस प्यार में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई चीटिंग हुई इस रिश्ते में, इसीलिए हो सकता है अभी भी आप दोनों में आर्गुमेंट होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं। जस्टिस की आपने मांग की थी, जस्टिस आपके साथ हुआ है। अगर कोई अपने पर्सन का आने का वेट कर रहे थे, आपके पर्सन तो आ गए हैं। और अगर आप चाहते थे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना, डिवोर्स जैसा केस आपने कोई फाइल की थी, तो मुझे लगता है आपको डिवोर्स मिल गया है। आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस हुआ है। आप जस्टिस जिस तरह से चाहते थे अपने लाइफ में, वो आपका मिला है। यही आपकी विश फुलफिलमेंट थी, यही आपकी वो दिल तमन्ना थी जो कंप्लीट हुई है। 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है। इक्वल गिव एंड टेक आपको रिश्ते में मिला है। डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, क्यों ना करेंगी गाइस। मुझे लगता है किंग ऑफ माइकल, देखिए आप ना अभी वो बहुत ज़्यादा प्यार इमोशनल फूल नहीं बनते। आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपको ना काफ़ी सिचुएशन ने, हालात ने, सारी बातों ने आपको इतना कुछ समझा दिया, सिखा दिया है ना, तो आप समझ गए कि क्या आपके साथ करना चाहिए, किस तरह से आपको इस रिश्ते से डील करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। प्यार भी है और डिटैचमेंट की एनर्जी भी। डिटैचमेंट क्या है? नेगेटिविटी को डिटैचमेंट करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था तो वहाँ से दूर जाना। यहाँ पे मैंने ऐसा वैंड्स ऐसा मैंने रीड किया था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, एस ऑफ वैंड्स। इस आपके किंग ने तो डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत तो कर दी है। स्टेबिलिटी भी है और उनका एक प्रॉपर एक्शन भी उन्होंने लिया है। 7 ऑफ माइकल को क्लेरिफाई करते हैं। जस्ट 7 ऑफ माइकल को आप क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। 7 ऑफ माइकल को आप क्लेरिफाई कीजिए। ऐसा लगता हो शायद आपको या फिर आपकी पर्सन को, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कुछ तो चीटिंग की है आपके साथ इस रिश्ते में। आप जो कुछ भी आप दोनों में रिश्ता है, आप मैरिड भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर लिविंग में भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, और अब ये पर्सन ना अकेले रह के उनको लगता है कि इनसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। देखिए अब ये हो सकता है कोई थर्ड पर्सन उनके लाइफ में हो, तो उसको उसको लेके कोई रिग्रेट इनके मन में है, या फिर हो सकता है कि आप अब पहले जैसे इस रिश्ते में अपना योगदान नहीं दे रहे, अपने कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे। तो अब लगता है इस पर्सन कि शायद इन्होंने आपको, फिजिकली तो आप वहाँ पे हो, बट वो जो इमोशनल अटैचमेंट था ना, वो इनको मिलने से रहा। क्योंकि कप की एनर्जी है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इमोशन विड्रॉ जिससे एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लगती है। यहाँ पे और कार्ड पे क्या मैसेज आते हैं कि देखिए, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। देखिए आप अकेले हमेशा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आइसोलेट कीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, बट ये हमेशा ये चीज़ें वर्क करेगी ऐसा नहीं है। अगर आप किसी निगेटिव थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं, ऑलरेडी आपके मन में कोई एक नेगेटिव थॉट है, तो थोड़ा सा आप उस डिटेल को भी देखिए कि क्या एक्चुअली, अगर क्या होता है ना, जब हम अकेले रहते हैं तो अपने आप की गलतियां हम फिर भी उस टाइम पे बहुत कम देखते हैं। हम लोगों की गलतियां ढूंढने के लिए अकेलेपन में जाते हैं, तो ये चीज़ रहती है। तो हमेशा इसीलिए बोला जा रहा है, अगर आप ट्रांसपेरेंटली अकेलापन चाहते हो, ट्रांसपेरेंटली आप जानना चाहते हैं,
कि सच में गलतियाँ किसकी थी। तभी ये जो आइसोलेशन का जो बोला जाता है कि आइसोलेट हो जाइए, स्पेस दीजिए, तभी ये वर्कआउट होता है। अकेले रह के आपको गलत ही सोचना है तो मैं तो बोलते हैं आइसोलेशन में ना ही जाओ। फिर अपने आप को अपने हॉबीज़ में, अपने सारी चीज़ों में आप एंगेज कर लो। जस्टिस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है सन। मैंने बोला ना, जस्टिस आपके फेवर में हुआ है। जो जस्टिस, जिस तरह का जस्टिस आप चाहते थे, हो सकता है कोई सेपरेशन चाहता हो सकता है कोई यूनियन चाहता हो, तो वो जस्टिस आपको मिल गया है। करंटली आपको मिला है, नहीं तो बहुत नेक्स्ट, बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ बैंड्स। आपके साथ वो कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें आपको वो लव भी मिल रहा है और एफर्ट वाली एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन अब खुद आपके साथ एक बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप वाली, गहरी फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग से आप शेयर करेंगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा। द व्हील आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। यस, डेस्टिनी यहाँ आपको तो फेवर कर रही है और डेस्टिनी आपको ये भी समझा रही है कि आपके लाइफ से आपको क्या डिटैच करना चाहिए, किसको कट करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए हार्म होती है, इमोशनली आपको ये हार्म करती है चीज़ें। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको डेस्टिनी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि हो सकता है लाइफ में आपको ऐसी जगह पे रफ और टफ बनना पड़े जहाँ पे आप इजीली बनते नहीं थे, बट अब डेस्टिनी आपको सिखा दी कि डेस्टिनी इसीलिए आपका फेवर कर रही है। अभी भी आप थोड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्या आप देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है गाइस। अगर आपने ये रिश्ता एंड किया है या फिर एंड करने की सोच रहे थे और आपका किसी अपने पास, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा आपका पास का फ्रेंड है या फिर पास का ऐसा कनेक्शन है जो आपसे बिछड़ गया था, उससे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे किसी का सच में डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, जो आप चाहते थे, आप मैनिफेस्ट करते थे, ये आपके दिल की तमन्ना कंप्लीट होती है, वैसे ही आपके लाइफ में वो अबेंडेंस आती है। और फिर हो सकता है कि कोई आपसे कम्युनिकेशन में है जो आपका खुद का अच्छा फ्रेंड है और काफ़ी सही आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। यस, डेस्टिनी आपको, मैंने वही बोला है कि निगेटिविटी, डिटॉक्सिसिटी आपको शायद बताए डेस्टिनी कि आपको किसको डिटॉक्स करना है अपने लाइफ से, किसको उखाड़ के फेंकना है। और आप ऐसे एनर्जी में आते हुए करंटली मुझे दिख रहे हैं। क्यों आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे? तभी आपने जिसके साथ नहीं स्टार्ट की है, 101% ये रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल होगा। अगर आपने इसी पर्सन के साथ एक रिश्ता आपका फिर से नए तरीके से बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको डेस्टिनी फेवर कर रही है। एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग, या तो अपने ही पर्सन के साथ या फिर नेक्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे मुझे दिख रही है। फाइव ऑफ माइकल को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। 2 कार्ड आए हैं गाइस। इस झगड़े इसलिए होते हैं ना गाइस, क्योंकि पता है आपको इस रिश्ते ने आपको क्या दिया है। एंजाइटी दी है, डिप्रेशन दिया है, स्ट्रेस दिया है, स्लीपलेस नाइट आपको दी है। आप इतना पेन आपको इस रिश्ते ने दिया है, तो हो सकता है आपके मन से भी ना ये बातें जाती नहीं है। ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर आपका दे देती है। थोड़ा एक देखिए, आप अपने पावर में तो आ चुके हैं। अब आप अपने पावर में अगर आप आए हैं ना, तो अब आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में कंप्लीट पर्सन हो। ये एनर्जी आपकी आ चुकी है और इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट होना, झगड़े करना, ये आपके दिल से तो निकल जाती है बातें, बट ये मुझे लगता है ना, आपको अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपने पावर में आ गए हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रेस, एंजाइटी में भी आपने अपनी अपनी विक्ट्री पा ली है। ये झगड़े जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, ये चीज़ें आपको उतना मैटर नहीं करती। कॉन्फिडेंट आप एक अपने एक्शन में आ चुके हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में ना वो एक्शन आ चुका है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं। झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए झगड़े होते हैं, बट अंत में विजय आपकी होती है। चैरियट को देखे कितने ब्यूटीफुल आई है एनर्जी, क्या है मैं बोलूँ, बहुत खुश हो गई भाई मैं तो इस एनर्जी से। देखिए, तो आप कब भी आया है एंड लवर भी आया है। डेफिनेट आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है।
यहाँ पे बोलूँगी। ट्विन फ्लेम की तीनों साइन आए हैं, चैरियट भी ट्विन फ्लेम का साइन है, 2 ऑफ कप भी ट्विन फ्लेम का साइन है, एंड द लवर भी ट्विन फ्लेम का साइन है। ये आपके ट्विन फ्लेम है गाइस, और ये आपके पास आया आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने तो कंप्लीट आपकी हेल्प की है इस रिलेशनशिप में, आपकी रियूनियन में। आपका रियूनियन तो आपके पर्सन के साथ हुआ है, जस्टिस आपको मिला है। अगर किसी ने नया रिश्ता स्टार्ट किया है तो हो सकता है ये नया वाला पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है, बट जो भी जिस पर्सन के साथ भी आप अभी रियूनाइट हो, लव कनेक्शन में हो, उनके साथ एक रिश्ता जोड़े हो, तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। और आपका रियूनियन तो आप बोलो ना बोलो बट आपका रिकंसिलेशन हुआ है। 9 ऑफ रफाइल की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, आप इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ रफाइल की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ रफाइल को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। तो एक तमन्ना आपकी तो पूरी हुई है गाइस, और खुशियाँ आपके और रुख कर रही है। वो खुशियाँ जो आप दिल ही दिल में चाहते थे, पर्सन चाहते थे, पर्सन आपकी ओर आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे करियर में, वो आती हुई मुझे दिख रही है। 9 ऑफ एरियल की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं आपके पर्सन, या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपके रिश्ते में वो सुधार आ गया है। यहाँ पे देखते हैं 9 ऑफ रफाइल की एनर्जी क्यों है? बहुत आए हैं, वैसे है तो सारे अच्छे, बट मैं फिर से शफल करूँगी। सॉरी, 9 ऑफ एरियल, ओके, इसीलिए आपने दे रहे थे क्या? 9 ऑफ एरियल की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? ओके, 9 ऑफ एरियल, देखिए आपका ट्रेडिशनल मैरिज ना सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। अगर आप इस पर्सन से ट्रेडिशनली मैरिज हो तो सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। अगर आप चाहते थे इस पर्सन के साथ तो कोई कमिटमेंट मिली, तो आपकी यही आपके दिल की तमन्ना थी, तो यस, आपको ये कमिटमेंट तो मिलने वाली है। कितने अच्छे साइन आए हैं आप देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे जो मैंने मेन एनर्जी देखी, वहाँ पे भी उनकी डिटेल एनर्जी मैंने जाननी चाहिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नई स्टार्ट, नई बिगनिंग के 2 कार्ड है। हो सकता है सच में कोई एक नए पर्सन के साथ आपकी शुरुआत हुई है, और इस पर्सन के साथ आपका प्यार आगे बढ़ेगा भी। अनकंडीशनल प्यार करते हैं ये पर्सन आपको, और ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे। ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में वो सुधार आता हुआ अब मुझे दिख रहा है। डिवाइन ने, डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है, आपको फेवर किया है, आपके साथ खड़े हैं। तो थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन, डेफिनेटली बोलना है गाइज आपको। तो ये है आपकी रिलेशनशिप का करंट एनर्जी। मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज ये एनर्जी देके, बहुत अच्छी। ये सच में आपने कोई हीलिंग की है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि लगातार डेविल की एनर्जी बहुत आ रही थी, ब्लैक मैजिक डेविल जैसी एनर्जी। देखिए एनर्जी कितनी सडनली चेंज हो जाती है। अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। द चैरियट, 10 ऑफ वांड्स, टावर, 5 ऑफ कप। अब क्या हो गया भाई?
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में क्या गड़बड़ कर रहे हो? फ्यूचर में गड़बड़ दिख रही गाइस। प्यार है, तकरार है, झगड़े है, टावर है, बर्डन है। मैरिज तो है आपका, बट मैरिज में देखिए उतार चढ़ाव दिख रहे फ्यूचर में। थर्ड पार्टी की थोड़ी हिडन एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। कोई आ तो गया है, बट ये बर्डन आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। टावर मोमेंट फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है गाइस। हो सकता है ये आप अपने फिर काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ी मिसिंग वाली एनर्जी है। ये आपका मैरिज है, बच्चे हैं, आपके फैमिली है, बच्चे हैं, इसीलिए आप इस रिश्ते में रहेंगे। इस रिश्ते को और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे आप। बट जो है ना, मुझे लगता है कि कोई एक आप दोनों में से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होगा फ्यूचर में, या फिर हो सकता है पॉजिटिव होगा, मनी माइंडेड कोई तो एक है, या फिर मुझे लगता है मनी से रिलेटेड कोई लॉस हो सकता है। झगड़े आप दोनों में आगे भी मुझे दिख रहे हैं। बर्डन वाली एनर्जी है, टावर वाली एनर्जी है। अब देखते हैं चैरियट की एनर्जी क्यों है। करंटली एनर्जी तो इतनी अच्छी आई, अब क्या गड़बड़ हो गई? चैरियट की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? देखिए, अगर कोई, मैं बार बार ऐसा ही क्यों लगता है कि आपके पर्सन आए हैं, बट उनके दिल में कोई खोट मुझे डेफिनेटली लग रही है। ये पर्सन ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी लेके आता है, अनकंडीशनल प्यार की भी एनर्जी लेके आता है, बट फिर भी ना कुछ तो गड़बड़ है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक बार देख ही लेती हूँ कि भाई सेवन ऑफ सोर्ड्स बार बार क्यों आ रहा है, ये क्या गड़बड़ है। मैं तीसरा डेक यूज करती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड किस चीज को लेके आ रहा है? जी, ये पर्सन कुछ तो छिपा रहे हैं गाइज आपसे। देखिए, प्यार आपसे करते हैं डेफिनेटली। मुझे मैं ये बोल सकती हूँ ये पर्सन प्यार करते हैं, बट ऐसी कुछ बातें हैं जो आपसे हिडन है, जो मेरे हिसाब से देखेंगे तो ऐसी बातें जो छिपाई जाती है, जो खुली तरीके से बोल नहीं सकते, तो इसको चीटिंग ही बोलते हैं। अब ये क्या छिपा रहे ये भी देखते हैं। ये आगे भी आपसे छिपा छिपा के कुछ काम कांड तो करेंगे आपके पर्सन। क्या छिपा रहे हैं ये आर्कएंजल माइकल इस हेल में? देखिए, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको पता नहीं है, तो ये बात ही आपसे छिपा रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो इस पर्सन का कहीं और ऐसा रिश्ता है जो मतलब अगर आप फीमेल है और आपके हस्बैंड है ये, तो इनका कहीं और ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हो सकता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है और ये चीज़ आपके पर्सन आपसे छिपा रहे। नहीं तो फ्यूचर में ये फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इतना देखिएगा इस डेफिनेटली। ये मुझे बार बार, और इस डेक से देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का मसला है। ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे डेफिनेटली, बट ये पर्सन किसी और के साथ भी है, और वो भी रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप उनका है जो इन्होंने छिपाया है, जो आपको पता नहीं है। या तो ये आपको नहीं पता कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और आप मैरिड है तो आपको ये नहीं पता कि इस पर्सन को ऑलरेडी कहीं और एक रिश्ता है जो लगभग मैरिड जैसा है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? और ये जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। कलेक्टिव रीडिंग रहती है यहाँ पे।
ये प्यार ना आगे चलकर आपको आपको बर्डन बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने छिपाई तो है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट भी आया है, तो मुझे लगता है सामने आ जाएंगी चीज़ें। इन्होंने छिपाई डेफिनेटली है, आपके साथ चीटिंग डेफिनेटली की है, और फिर बाद में क्या होगा ना, ये पर्सन कितना भी आपके अनकंडीशनल प्यार करे, बट ये प्यार आपको बाद में, ये रिश्ता आपको, ये प्यार, ये रिश्ता बर्डन बनने वाला है। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल। I want correct answer, Archangel Michael. Please clarify the tower. ट्रस्ट इश्यूज, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहेंगे आपको इस पर्सन से लेके, क्योंकि ये पर्सन ना बिल्कुल एक चतुर लोमड़ी जैसा है। ये अपना सेफ जोन बकता है, ये अपनी सिक्योरिटी देखता है, ये खुद को मैं किस तरह से प्रोटेक्ट करूँ ये देखता है। ये किसी की इमोशंस की कदर नहीं करता ये पर्सन। और आपको रहेंगे इस रिश्ते में इतने सारे बाउंड्रीज, इतने सारे ट्रस्ट इशू रहेंगे ना, तो एक मुझे लगता है कि एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। आप सेपरेट होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन से। अब देखते थे वही सेपरेट होने के बाद मुझे लगता है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, वर्क पे ध्यान दें, वहाँ पे आपको एक सक्सेस भी मिले। बट बीच बीच में आपके पर्सन को मिस भी करते रहेंगे। आप अपने अगर आप मैरिड है तो अपने मैरिज को फुलफिल, मतलब अपने मैरिज को सक्सेस, मतलब अपने बच्चों के साथ अपने मैरिड लाइफ जिएंगे आप, मुझे ये दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करा है एस ऑफ वैंड्स। हाँ, मैंने बोला ना, आप एक नया काम शुरू कर देंगे। मुझे लगता है या तो आप एक जॉब शुरू कर देंगे या फिर नया कोई बिजनेस, नया काम आप शुरू कर देंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी आगे। 5 कप की एनर्जी क्यों है? कल मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग लाना होगा। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनके साथ आगे क्या होगा, मैं लाऊंगी गाइस इस पे। आज मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी, अगर आज ही मिलती है टाइम, मुझे तो मिलता है टाइम तो। 5 कप, जो आपको छोड़ के गया है, आप उसको मिस करेंगे। फ्यूचर में किसी एक का जाना है इस रिश्ते से, आप थोड़ा बहुत मिस करेंगे इस पर्सन को, जो पर्सन आपसे दूर हुआ है, सेपरेट हुआ है। या फिर हो सकता है जिसकी आपको याद आती है ये पर्सन वापस आए, बट ये एनर्जी बहुत कम लग रही है मुझे। ये डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ मैरिड है गाइस। ट्रेडिशनल मैरिज को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स, और आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे। ये धोखे आपके सामने आएंगे और थोड़ा आपको लगेगा अब यहाँ पे ना, मुझे आप में कोई ट्रस्ट इशू, एंजाइटी नहीं दिख रही है, कोई दर्द नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप बड़े हिम्मत से आगे जाएंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे और इस पर्सन को आराम से टाटा बाय बाय करेंगे। हाँ, बीच बीच में आपको याद आती रहेंगी इस पर्सन को, बट अपने मैरिज लाइफ में आप खुश रहेंगे। बस शायद बच्चों के साथ अपना अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, और आपने कोई काम शुरू किया है तो वहाँ पे मुझे सक्सेस मिलती हुई आपको दिख रही है। 6 ऑफ कप, या फिर आप फ्यूचर में अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए 6 ऑफ कप को कौन क्लेरिफाई करा है? हर्मिट। ये आपके सोलमेट भी थे। में ट्विन फ्लेम की एनर्जी हाई वाइब्रेशनल सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट की एनर्जी लगभग सिमिलर ही रहती है। तो ये आपके सोलमेट या फिर हाई वाइब्रेशनल सोलमेट थे, या फिर ट्विन फ्लेम भी किसी किसी के लिए हो सकता है। अब थोड़ा बहुत आप हर्मिट मोड में आ जाएंगे और सोचेंगे गाइस, एनालाइज करेंगे, और ये आपका एनालाइजेशन मुझे पॉजिटिव लग रहा है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में जाए आगे, क्योंकि सेपरेशन भी है, आइसोलेशन भी है, एक टावर मोमेंट भी है। तो ये आपके पर्सन को भी लागू होती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप ही की एनर्जी, क्योंकि मैं रिलेशनशिप की एनर्जी निकाल रही हूँ। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स? प्लीज मुझे बताना। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? वेट रहेगा आपको
या तो अपने किंग का अपने लाइफ में वापस आने का, या फिर अपने रिश्ते में वो एक्शन फिर से लाने का, वो कॉन्फिडेंस लाने का, वो स्टेबिलिटी, वो पैशन आने की। और मुझे लगता है किसी किसी का वेट ख़त्म हो जाएगा, एक परफेक्ट एक्शन फ्यूचर में मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। बट किसी कोई कोई और भी वेट करेगा आगे, बट इस बार ये वेट आपको बर्डन नहीं देगा। देखिए एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एम्परर, मुझे लगता है आपके पर्सन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए, इगोइस्टिक हो जाए, मैनिपुलेट करे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप सेपरेट नहीं होते इस पर्सन के साथ, आप जुड़े रहते हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस जैसी सिचुएशन अगर आप बोल सकते तभी चलेगा। और आपकी एक फैमिली, इसीलिए शायद आप बर्दाश्त करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव होंगे, इगोइस्टिक होंगे, झगड़े वाली भी एनर्जी आई है, झगड़ा भी करेंगे आपसे। ये शायद बातें भी बहुत एब्यूसिव करते हैं आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? झगड़े तो रहेंगे गाइस रिश्ते में, बट किसी एक को बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और आप लेंगे, आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ये दिख रहा है। एनर्जी भले कितनी ही नेगेटिव क्यों ना आए, बट अंत में मुझे लगता है बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे सन है। खुशियाँ आप तो लाएंगे लाएंगे आपके लाइफ में, या तो अकेले रह के या तो पर्सन के साथ रह के। आप हर चीज़ के लिए अब तैयार हो, हर उनके वार के लिए आप तैयार हो। आपको पता है कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे शांत रहना है, कहाँ पे उल्टा वार करना है, ये आपको भी अब पता है। ये आपकी जो लाइन वाली एनर्जी ना, ये बता रही है आपको। आप देखिए इस लाइन को कितने आराम से लेडी ने अपनी सूझबूझ समझदारी से कंट्रोल किया है। आप देखते हैं, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे इन्फिनिटी साइन है गाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, शायद दिखा। ये कितनी सूझबूझ के साथ ये लेडी इस लाइन को कंट्रोल किए है, तो ये आप करेंगे। अब आप में ना शायद वो सारी धैर्य, संयमशीलता, पेशेंस, बिल्कुल शांत रह के चीज़ों को हैंडल करना, थोड़ा बहुत होंगे आप भी, हिल जाएंगे आप भी थोड़े, बट आप अपने आप को और रिश्ते को भी कंट्रोल करेंगे, मैनेज कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आइसोलेशन मोड में जाके आप चीज़ें को सॉर्ट किस तरह से की जाए, वेट करेंगे। अगर आपको लगेगा कि अब थोड़ा मुझे पेशेंटली काम करना है, थोड़ा वेट करना है ताकि लाइफ में और अबेंडेंस आ जाए, ये पर्सन कंट्रोल ही रहेंगे, ये एनर्जी थोड़ी आपकी भी रहेंगी। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है आप नहीं होंगे, आप अपने एम्पायर की एनर्जी में आप खुद भी आ सकते हैं, ये भी एनर्जी है। तो फ्यूचर देखिए कितना भी उतार चढ़ाव तो लाइफ में रहते हैं, बट फिर भी अंत तो भला है। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आज मैंने पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे तीसरा भी डेक यूज करना चाहिए। ये बार बार किंग ऑफ कप एंड सेवन ऑफ सोर्स ऐसा क्यों आ रहा है भाई? ये किंग और क्या क्या छिपा के आ रहे हैं अपने, कौन कौन से स्वॉर्ड लेके आ रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज, इस अपॉर्चुनिटी है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंजल ने हरी झंडी दी दी आप इस रिश्ते, आपको इस रिश्ते में। यस, और एक मैसेज निकालते हैं। जब मैं रीडिंग निकालती हूँ ना गाइस, देखिए ट्रस्ट बनाए रखे आप यूनिवर्स पे।
तो अब इतने में लगभग एक स्प्रेड में 20 कार्ड आते, तो सारे साइन आ ही जाते हैं। अगर आप मेरी हर रीडिंग और साइन को लेके देखेंगे तब हो सकता है, जब जब मुझे नंबर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि नंबर्स के बारे में बोल देना चाहिए, तो मैं वो भी बोल देती हूँ। तो एंजल ने क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है लाइफ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आप करेंगे भी, आप इस एनर्जी में है, इस रिश्ते में सुधार है, ट्रस्ट बनाए रखिए, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो कुछ भी आप आपकी लाइफ में अभी भी है इस रिश्ते में, इससे अच्छा ही आपको आगे लाइफ में मिलेगा। या फिर इसी रिश्ते में, या फिर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि एक नया रिश्ता किसी के लाइफ में दस्तक दे रहा है, और वो भी रिश्ता आपको लाइफ में हैप्पीनेस देगा। बट जो कोई नया पर्सन भी जुड़ रहा है, तो इतना डेफिनेटली जांच ले कि कहीं वो ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है, कहीं और किसी और एक रिश्ते में फिर से एंगेज तो नहीं है, और यह आपके साथ उसका थर्ड फोर्थ रिलेशनशिप है। थोड़ा इतना आप देख लेना, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी, ये पर्सन के प्यार के साथ एक चीटिंग की एनर्जी भी आ रही है, किसी कोई छुपाने की एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। तो इतना आप थोड़ा सावध रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। ओके गाइज, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताना। और मैंने पहले ही बोला, बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, पहले दिन से जुड़े उनका, और जो लोग नए से जुड़े सभी लोगों का। वेलकम टू आवर फैमिली, ये आपकी अपनी फैमिली है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।